नमस्कार। आज हम आपको इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस के बारे में बताएंगे। आपने शायद सुना होगा, अगर आपको पर्दे की बीमारी है, कि इंट्राविट्रियल इंजेक्शन होता है, एक नई टेक्निक है। तो हम ये बताएंगे कि इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस क्या होते हैं, किन बीमारियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं और उसके फ़ायदे नुकसान क्या होते हैं। तो इसके बारे में हमारे कुछ और भी वीडियोज़ हैं इंट्राविट्रियल के बारे में, उसको भी आप देख सकते हैं। मैं डॉक्टर विनय गारोडिया, सिनर्जी आई केयर दिल्ली से बोल रहा हूँ। तो जैसा आप अगर जानते हैं कि इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस एक नई ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स हैं जिसको कि हम डायरेक्टली आँखों के अंदर इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। तो उनको ड्रॉप्स की जगह ना दे करके या खाने की जगह ना दे के एक इंजेक्शन से आँखों के अंदर दिया जाता है, तो उससे सारी की सारी दवाइयाँ एक साथ जहाँ पे काम करना है वहाँ पे पहुँच सकती हैं और उसका पूरे शरीर पे कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो ये एक नई टेक्निक है जो पिछले 10-15 सालों से हम यूज़ कर रहे हैं और ये इंजेक्शंस कुछ एक ख़ास रेटिना की बीमारियों में यूज़ किए जाते हैं। कुछ कॉमन बीमारियां जहां पे इसकी ज़रूरत होती है वो है एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, या जो उम्र की वजह से पर्दे के बीच के हिस्से में खराबी होती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो डायबिटीज़ की वजह से पर्दे में खराबी होती है, खास करके पर्दे में जो सूजिश होती है या कभी कभी नई नसें बन जाती हैं। कई बार ब्लड वेसल्स की जो ब्लॉकेज हो जाती है रेटिना में, आँखों के, उसमें भी पर्दे में सूजिश आकर के नज़र कम हो सकती है, इसके लिए इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस दिए जाते हैं। कई बार यूवेइटिस या आँखों के अंदर सूजिश होती है, उसके लिए भी इंट्राविट्रियल स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। तो ये सारी कॉमन बीमारियां हैं जिसमें कि इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। नाउ हमारे पास इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस के क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो ब्रॉडली दो कैटेगरी इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस की लगाई जाती हैं। एक एंटी VEGF एजेंट्स होते हैं, जैसे कि उसमें हमारे पास सबसे पहले बिवैसिजुमैब या एवास्टिन आया था, जो कि आँखों के लिए अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन फिर भी उसको आँखों में लगाया जाता है, उसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। फिर रैनिबिजुमैब, जो कि ल्यूसेंटिस, एक्सेंट्रिक्स, रैजुमैब या कई सारे और नामों के साथ आता है। देन एफ्लिबर्सेप्ट इज़ द बेस्ट इंट्राविट्रियल दैट इज़ अवेलेबल एज ऑफ नाउ, विच इज़ इन द ब्रांड नेम ऑफ आइलिया। उसको इंट्राविट्रियल लगाया जा सकता है। कोई नए अब आए हैं ब्रोलुसिजुमैब या पेजिनैक्स, जो कि आँखों में इंट्राविट्रियल लगाया जा सकता है। कुछ और फ्यूचर में नए इंट्राविट्रियल अभी लॉन्च होने वाले हैं, जैसे फेरिसिमैब 2-3 महीने के अंदर इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगा, और भी कुछ और नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। फिर स्टेरॉइड्स के लिए इंट्राविट्रियल स्टेरॉइड्स दिए जा सकते हैं, या फिर स्पेशल ऑजोडेक्स, जिसको कि डेक्सामेथाजोन इम्प्लांट होता है, वो लगाया जा सकता है। उसका फ़ायदा है कि आप एक इंजेक्शन लगाओ तो 3 महीने तक उसका असर रहता है और साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। तो इंट्राविट्रियल के फ़ायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप काफ़ी हाई डोज बिल्कुल जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे डायरेक्टली दे सकते हो। तो आँखों के पर्दे पे जहाँ उसे काम करना है वहाँ पे आप डायरेक्टली इंजेक्शन लगा रहे हो, उसकी वजह से बाकी शरीर में उसका नुकसान नहीं होता, लोकलाइज्ड इफेक्ट होता है और इट इज़ वेरी इफेक्टिव। काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं उसके। नुकसान क्या है? ये इंजेक्शन आपको रिपीट करने पड़ते हैं, या तो महीने पे, कभी 2 महीने पे, कभी 3 महीने पे, इसलिए इट बिकम्स अ कम्बर्सम थिंग फॉर द पेशेंट कि बार बार आपको आके इंजेक्शन लगाना है। ऑफ कोर्स इसमें फिर कॉस्ट भी ऐड ऑन हो जाती है। वैसे तो इंजेक्शंस बड़े सेफ़ हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा उसमें साइड इफ़ेक्ट्स की भी चांसेस हो सकती है, तो बार बार इंजेक्शन लगाना एक चैलेंज होता है। इसीलिए अभी रिसर्च चल रही है कि हम कैसे कोई ऐसे इंजेक्शन को डेवलप कर सकें जिसमें कम से कम इंजेक्शंस लगाने पड़ें। और बहुत ज़रूरी बात इसमें यह है कि मरीज़ को पता होना चाहिए कि जो इलाज करवा रहे हैं उसको कैसे करना है। अगर आपने 1 या 2 इंजेक्शन लगा के अपना इलाज बंद कर दिया तो इस इंजेक्शन का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो मरीज़ को ये पता होना चाहिए कि इसमें हमारे को आगे रेगुलर फॉलोअप बहुत ज़रूरी है और रेगुलर बेसिस पे इंजेक्शंस लगाना है। इसलिए हमारा ये एफ़र्ट है कि हम मरीज़ों को एजुकेट कर सकें कि इस इंजेक्शन के बारे में क्या क्या सावधानियां लेनी होती हैं, क्यों इसको बार बार लगाना ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो इंट्राविट्रियल इंजेक्शन के फ़ायदे तो हमने देखे, पर इसमें दिक्कतें क्या हैं? एक तो क्योंकि इंजेक्शंस को बार बार लगाना पड़ता है, तो मरीज़ को रेगुलर बेसिस पे हॉस्पिटल में आकर के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा सा कॉस्ट भी उसमें ऐड ऑन होता है, बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंसिव इंजेक्शन। ये इंजेक्शन ऑपरेशन थिएटर के अंदर लगाया जाता है पूरी स्टेरिलिटी के साथ में, तो आपका थोड़ा सा इट्स अ कम्बर्सम प्रोसीजर फॉर दैट पर्पज़। लेकिन हाँ, इसमें ऐसा कोई बहुत दर्द या तकलीफ़ नहीं होती है, तो आपको ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा नॉर्मल इंजेक्शन आपको लगता है उससे कम ही तकलीफ़ होती है। इंजेक्शन लगाने के बाद आपको कोई ज़्यादा परहेज की ज़रूरत नहीं होती है, आप तुरंत घर चले जा सकते हैं। उसमें कोई आँखों में पानी लगाने से कोई परहेज नहीं है, आप अपना रेगुलर कामकाज वगैरह सब कुछ नॉर्मल कर सकते हैं। तो एक्सेप्ट फॉर रेगुलर चेकअप एंड रेगुलर इंजेक्शंस, बाकी आपकी लाइफस्टाइल में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, कोई ज़्यादा दर्द या कोई तकलीफ़ नहीं होती है। तो आप इससे इंजेक्शन से डरे नहीं,
अगर आपको ज़रूरत हो तो उसको ठीक समय पे इंजेक्शंस ज़रूर लगवाएं। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इसमें एजुकेटेड रहें। आप ये वीडियो दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिनको अगर आपको पता है कि इंट्राविट्रेल इंजेक्शंस लग रहे हैं। हमारे एक और वीडियो में हमने एक और स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन किया है जिसको ट्रीट एंड एक्सटेंड ट्रीटमेंट बोलते हैं, तो वो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट पे या आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा करके आप वहाँ पे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू।